এখানে একটা কাউন্সিলর আছে, হামিদ নাম আছে, এই দাঙ্গাটা ওই করালো। লজ্জা লাগে। देखिए, वो है बिजनेसमैन। जब वो तृणमूल कांग्रेस में थे तो वो एक सिफारिश मेरे पास भेजे थे। दारुलिया का ही एक गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी है जिसको उन्हीं का एक खास बिजनेसमैन ने खरीदा रहा, जिसका म्यूटेशन हमने रोक दिया। वो 1,20,00,000 में वो प्रॉपर्टी बिका था। आज तक वो जो प्रॉपर्टी है डॉक्यूमेंट्स हमने ठीक करके दिया, बाद में वो प्रूफ हो गया है तो वो म्यूनसिपल का ही प्रॉपर्टी है। तो उनका पुराना गुस्सा है तो वो क्या करेंगे? अगर हामिद का नाम नहीं तो किसका नाम लेंगे? आपका कहने का यह मतलब है कि अर्जुन सिंह से आपका कुछ पुराना राजनीतिक भेदभाव है। जी। तो उन्होंने जो बयान दिया उसके खिलाफ आप क्या एक्शन लिए अभी तक? उनका बयान के खिलाफ एक्शन लीजिएगा तो आपको सारा दिन थाना में ही बैठना रहना होगा। उनके पास तो काम नहीं, हम लोग काम वाले हैं। और बात है कि उनका लेवल देखिए कहाँ से कहाँ आ गया है। हम एक मामूली से मिडिल क्लास घर का एक साधारण सा काउंसलर है और उनका लेवल देखिए, वो हम मेरा नाम पे आकर उनको बोलना पड़ रहा है। उनका स्टेटस कहाँ से कहाँ तक आ गया है, उनको ये सोचना होगा। वो जो एक मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में बोले, किसी मुस्लिम दुकानदार से खरीदारी ना करे और मुसलमानों को स्क्रैप वगैरह ना बेचे, इस पर क्या प्रतिक्रिया रहेगी आपकी? देखिए, एक्चुअल में आज अर्जुन सिंह बनाने में मुसलमान का ही हाथ है। आज जो इस जगह तक आए, वो अपने अंदर झांक के देखे, वो काउंसलर से लेकर एमएलए तक, एमएलए से एमपी तक किसके बदौलत बने हैं। अब उनके तरह झूठा गद्दार कोई ऐसा आदमी नहीं है। उनका हम स्टेटमेंट सुने हैं 28 मिनट 26 सेकंड का। उस पूरे इंटरव्यू में वो सिर्फ एक ही बात सच बोले हैं और बाकी झूठ ही झूठ बोले हैं। क्या सोचते हैं? वो जो बोले हैं कि मैं इच्छाधारी हूँ, वो मैं इच्छाधारी हूँ, सही बोले हैं। जब उनका मन करता है टीएमसी में आ जाते हैं, कभी बीजेपी में चले जाते, इच्छा बदल रहे हैं। और उनके आसपास में जो बैठते हैं उनके ऊपर मुझे तरस आता है। जो उनके साथ बैठ रहे हैं मंच पे, उनका ऊपर मुझे तरस आता है कि आज देखिए अर्जुन सिंह क्या क्या नहीं बोल रहे हैं। लग रहा है कि उनसे ज़्यादा हिंदुओं के भलाई सोचने के लिए कोई नहीं है। लेकिन वो 2019 से 2024 तक एमपी थे। मैं आपके चैनल के माध्यम से सुना है कि यहाँ पे आने वाले हैं, लेइन नगर में एक मीटिंग करेंगे 29 तारीख को 29 तारीख को। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उनसे सवाल कर रहा हूँ कि 2019 से लेकर 2024 तक वो अपना एमपी फंड का पैसा कहाँ खर्च किया है। अगर वो लिस्ट जारी कर देंगे तो मैं समझूंगा कि हाँ, अर्जुन सिंह एक सिंह का बच्चा है। अच्छा, उन्होंने जो आरोप आप पर लगाया, उनका आरोप से आपकी राजनीतिक करियर में कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? कोई फर्क पड़ सकता है? उनके आरोप से कोई लेना देना नहीं है। वो एक बेबुनियाद आदमी है, जो मन में आता है बोल देते हैं। आपके वार्ड में आपके लोगों का कितना सपोर्ट है आपके लिए? देखिए, हमारा जो वार्ड है आप मिनी भारत बोल सकते हैं। इसमें हिंदू, मुस्लिम, बंगाली, यहाँ तक के क्रिश्चियन एक फैमिली भी है। और मेरे वार्ड में 3 पार्ट है और मैं कोई रिगिंग करके, कोई छाप करके नहीं आया हूँ। उन्हीं का ही रिलेटिव को हरा करके प्रेस वोट से आया हूँ, तो उनका तो तकलीफ होगा ही। उन्होंने जो बयान दिया, यहाँ पर और भी बहुत सारे सांसद है, एमएलए है, एमपी साहब है, चेयरमैन है, आखिर आप ही पर उन्होंने क्यों निशाना साधा? माइनॉरिटी का देखिए, वो जब आएंगे तो किसके खिलाफ बोलेंगे। तो माइनॉरिटी के यहाँ पर 3 आदमी हैं, एक इंडिपेंडेंट है और उनके शासक दल पे अटैक करना है तो किसे बोलेंगे। और मेरे वार्ड से वो 2019 में भी हारे हैं, 2022 में भी हम उन्होंने हराए हैं, 21 में भी हराए हैं और 24 में भी हराए हैं। तो दर्द तो थोड़ा हमसे ज़्यादा ही है उनका। ये जो विवाद जो कुछ भी चला, इसके प्रति आवाम को यहाँ पे क्या मैसेज दीजिएगा? जो कुछ भी चल रहा है, देखिए, गरुलिया के आवाम बेवकूफ़ नहीं है, जागरूक है। आप देखिए, जो छोटा सा एक इंसिडेंट हुआ रहा, उसके बाद से कोई भी ऐसा वाकया नहीं हुआ है। लेकिन
कुछ लोग हैं जो अपने राजनीतिक रोटी को सेकने के लिए इस मुद्दा को जिला के रख रहे हैं। अब देखिए कि जो भी घटना हुआ है, घटना मिट चुका है, लेकिन ये लोग बढ़ा चढ़ा करके दिखा रहे हैं, क्योंकि उन्हें तो अपने आकाओं का हिसाब देना है कि भाई आपने आज कितना हेट स्पीच दिया, तब तो पेमेंट मिलेगा। वो अगर नहीं बोलेंगे तो उनके ऊपर भी शक है, पार्टी उनके ऊपर भी डाउट कर रहा है कि वो पार्टी में कितना देर तक टिक पाते हैं। इसी वजह से उन्हें और भी ज़्यादा इस तरह के बयान देना पड़ रहा है। आप जो लिस्ट के बारे में बता रहे हैं, वो किस लिस्ट के बारे में बता रहे हैं? देखिए 2019 से लेकर के 2024 तक वो एमपी थे। आप देखिएगा खर्दा से लेकर के हाजीनगर तक उनका एमपी फंड का पैसा ज़्यादातर कब्रिस्तान बनाने में वो खर्च किए हैं। कब्रिस्तान के बाउंड्री वॉल के लिए, कब्रिस्तान के डेवलपमेंट के लिए। आज वो हिंदू कर रहे हैं। तो आज वो जिस तरह से हिंदू कर रहे हैं, और वो जब टीएमसी में होते हैं तो देखा गया उनको कि रामनवमी का जुलूस नहीं निकालने देते हैं। कभी उनको देखा गया कि हाजीनगर में जा कर के श्रमिक भट्टाचार्य को गाली देते हुए देखा गया है। तो वो पहले खुद ठीक करें कि वो क्या है। आप देखिएगा जिस तरह से वो अब इफ्तार के बारे में हम बोल रहे थे, वो एक वक्त में टोपी पहन के उन्हें खुद देखा जाता है इफ्तार कराते हुए, हर इफ्तार में शामिल होते हुए, नया बाज़ार में जाकर बिरयानी खाते हुए। आज वो बोल रहे हैं कि मुस्लिम के दुकान से बिरयानी नहीं खाइए, और एक वक्त था कि वो ईद के नमाज में नया बाज़ार से ही बिरयानी और सेवई खाकर निकलते रहे। तो वो जितना भी बात बोल रहे, हमारे गारुलिया के लोग, पश्चिम बंगाल के लोग, हम लोग आपस में मिलजुल कर रहने वाले हैं। उनके बातों का कोई असर पड़ने वाला नहीं है। सब लोग जान रहे हैं कि वो एक बहरूपिया है। आज इस पार्टी में, कल उस पार्टी में, तो उनके बहकावे में कोई आने वाले नहीं है। वो भी अच्छी तरीक़ा से इस बात को समझ रहे हैं। इसीलिए वो बेचैनी में उल्टा पुल्टा बात उनके जुबान से निकल रहा है।